Good morning friends, welcome to online learning from आदर्श महाविद्यालय। 12th अकाउंट्स हमारा चैप्टर नंबर है, चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसमें हमने क्या किया था, थ्योरी का पार्ट डिस्कस कर लिया था, शॉर्ट सम डिस्कस कर लिए थे उनसे गेनिंग रेशियो के, और इसके बाद हमने किया था शॉर्ट सम एक और डिस्कस किए थे जिसमें क्या था, गुडविल के इवैल्यूएशन की पॉइंट, गुडविल का मूल्यांकन किस तरह से करते हैं, कौन से पार्टनर को कितनी गुडविल मिलती है या कौन कितनी चुकाता है, उसके बारे में हमने सीख लिया था। अभी इसके लॉन्ग सम जो हमारे फाइनल एग्जाम में कितने मार्क्स का पूछा जाता है, 7 मार्क्स का। मेन जो इस चैप्टर के अंदर है लॉन्ग सम है, जो हमको फाइनल एग्जाम में, बोर्ड की एग्जाम में 7 मार्क्स का लॉन्ग सम पूछा जाता है, उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। इससे पहले जो हमने एक चैप्टर किया था, कौन सा, एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके अंदर जो जनरल एंट्रियां की थी ना, वही सेम टू सेम यहाँ पर जनरल एंट्रियां हैं। ठीक है, तो आई होप आप सबको वो जनरल एंट्रियां याद होगी। उसके बेस पर मैं आपको जनरल एंट्री फिर से नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको जनरल एंट्री कर बताता जाऊंगा और इसके इफेक्ट रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट में किस तरह से जाएंगे मैं वो करूंगा। ठीक है, मैं आपको वर्बली बता दूंगा, मैं ओरली बता दूंगा इस पॉइंट की या इस एडजस्टमेंट की एंट्री क्या होगी, और डायरेक्टली मैं सम करता जाऊंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 बुक में पेज नंबर कौन सा, 265, पेज में 265 पर एक सम दिया है। क्या है, धवल, कमल और नवल 2-2-1 के अनुपात के प्रमाण में लाभ हानि बांटने वाले साझेदार हैं। नवल का तारीख 31/3/2016 के दिन निवृत्त हो गया। कौन निवृत्त हो रहा है, नवल। थर्ड नंबर पार्टनर, उसका रेशियो क्या है, 1:5। ठीक है, तो 31/3/2016 की पेड़ी की पक्की तलपट, बैलेंस शीट नीचे अनुसार है। बैलेंस शीट में दायित्व साइड और पूंजी और कैपिटल, लायबिलिटी और कैपिटल साइड, दूसरा एसेट साइड। पूंजी फर्स्ट, इसके लायबिलिटी साइड क्या क्या दिया है, कैपिटल दी है धवल, नवल और कमल की 30,000, 20,000, 10,000। सामान्य अनामत जनरल रिजर्व है 5,000। विनियोग वृद्धि कमी यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड दिया हमको 2,500। रूपत ऋण अनामत 2,000, लेनदार 15,500, गुडविल 10,000, यंत्र 20,000 यानी एसेट साइड दिया ये। विनियोग 10,000, डेटर्स 30,000, स्टॉक 10,000, कैश एंड बैंक बैलेंस 5,000। नीचे एडजस्टमेंट दी है। निवृत्ति के समय निश्चित किया, निवृत्त कौन हो रहा है, कमल, सॉरी नवल, सेकंड नंबर पार्टनर नवल। ठीक है, सेकंड नंबर पार्टनर कमल रिटायर हो रहा है, तो उसके निवृत्ति के समय क्या है, यंत्र की कीमत 25,000, उधर 25,000 और स्टॉक की कीमत 5,000 आंकनी है, उसका न्यू हमको बैलेंस दे दे। ठीक है, विनियोग की कीमत 8,000 निश्चित हुई है, इस कीमत पर विनियोग नवल ले जाएगा, जो रिटायरमेंट पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर वो लेके जा रहे हैं। इसके बाद लेनदारों में से 5,000 का दायित्व चुकाना नहीं है। हमारा बेनिफिट है जो क्रेडिटर्स हैं उनको 5,000 चुकाना नहीं पड़ेगा। कारीगर मुआवजा बेटे 2,000 के दावे का प्रावधान किया गया। जो वर्कमैन कंपनसेशन फंड था ना, फंड कहां दिया है, देखो लायबिलिटी साइड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमको नहीं दिया, तो हमको उसको क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, 2,000 के दावे का प्रावधान किया गया है, ये कहां से लेंगे, पार्टनर से, कैपिटल अकाउंट में से। ठीक है, इसके बाद डूबत ऋण अनामत 10% रखना है। ख्याति का मूल्यांकन 40,000 किया गया है। उपरोक्त यानी जानकारी के आधार पर से रोजनामचा जनरल एंट्री लिखकर आवश्यक खाते तैयार करने हैं, नई पेड़ी की पक्की तलपट तैयार करनी है। ठीक है, क्या क्या बनाना है, जनरल एंट्री करनी है और आवश्यक खाते। आवश्यक खाते कौन कौन से बनते हैं, रिवैल्यूएशन, पार्टनर कैपिटल और लायबिलिटी, वो अपना बैलेंस शीट। ठीक है, ये 3 चीजें इसके अंदर बनेगी। जनरल एंट्री में आपको बताता जाऊंगा और इसका इफेक्ट आप देते जाना, और सम्स में रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल और बैलेंस शीट में इसका इफेक्ट देता जाऊंगा। ठीक है, फर्स्ट एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। सम यंत्र की कीमत 25,000 है और स्टॉक की कीमत 5,000 आखिरी है। देखेंगे यंत्र बैलेंस शीट में कितना दिया है हमको, 20,000 और 25,000, 5,000 बढ़ रही है। ठीक है, तो कीमत बढ़ रही है, तो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, जनरल एंट्री लिखो आप, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट।
तो क्या हो रहा है, वैल्यू बढ़ रही है, मैंने आपको बताया था वैल्यू जब बढ़े हमको फायदा हो, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड, हमको लॉस हो या नुकसान हो तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। ठीक है, तो यहां पर लिख देंगे बाय मशीनरी कितना 5000, वैल्यू कितनी बढ़ेगी 5000। ठीक है, दूसरा इसका इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड टू मशीनरी कितना है 20000 प्लस एडिशनल या इंक्रीज कितनी हो रही है 25000 करनी है, 5000 की इंक्रीज हो रही है तो 25000। ठीक है, और नेक्स्ट इसी पॉइंट का दिया स्टॉक की कीमत 5000 आंकनी, स्टॉक कितना है 10000, तो हमको लॉस हो रहा है, लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। ठीक है, इसकी फर्स्ट इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। ठीक है, कम हो रही है वैल्यू तो लिखेंगे रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड टू स्टॉक, कितनी कम हो रही है 5000। ठीक है, इसी तरह से स्टॉक निकालेंगे, यहाँ पर स्टॉक कितना है, स्टॉक की वैल्यू डायरेक्ट लिख देंगे 10000 है, लेस डिक्रीज कर देंगे कितनी 5000, बाकी बचा 5000 इसकी नेट वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद विनियोग की कीमत 8000 निश्चित की, विनियोग पहले देख लेंगे कितना है 10000, 8000 2000 हमको लॉस हो रहा है इसके बीच, और ये इस कीमत पर 8000 पर नवल लेके जा रहा है। ठीक है, नवल लेके जा रहा है तो फर्स्ट इसकी एंट्री क्या करेंगे, एंट्री हम देखेंगे, एंट्री होगी इसकी नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, नवल का जो कैपिटल है कैपिटल अकाउंट में उसको डेबिट करेंगे टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जा रही है कितने की 8000, तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट हमने बनाया नहीं है तो नवल के डेबिट साइड। ठीक है ना, तो नवल्स टू इन्वेस्टमेंट 8000। ठीक है, नवल रिटायर हो रहा है, रिटायरिंग पार्टनर लेके जा रहा है नवल, और नवल के डेबिट साइड टू इन्वेस्टमेंट लिख देंगे टू इन्वेस्टमेंट कितना 8000 में लेके जा रहा है। ठीक है, इसके बाद इसकी एंट्री क्या होगी, नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। सेकंड इफेक्ट इसी का जाएगा, हमको दिया है ना इधर विनियोग कमी वृद्धि खाता इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड एक हमको दिया है, तो वहां पर भी इसका इफेक्ट जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड कितना 2500, इसमें से 2000 का तो लॉस हो गया, 10,000 की थी, 8000 में नवल लेके जा रहा है तो 2000 लॉस हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना 2000, बाकी बचा 500 जो है जो उनके पुराना अनुपात है, कौन सा अनुपात है इसका, अनुपात है 2:1, इसमें 500 को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इसके इफेक्ट जाएगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड क्रेडिट होगा, नवल्स कैपिटल में कितना आएगा 200, कमल कैपिटल में 200 और नवल्स कैपिटल में 100। ठीक है, इस तरह से जाएगा इसका इफेक्ट। तो इनके क्रेडिट साइड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड अकाउंट कितना 200 और 100। ठीक है ना, जो 500 बचा उसको डिवाइड कर दिया 2:1 में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लेनदारों में से 5000 हमको चुकाना नहीं है, हमारा बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, हमको फायदा हो रहा है तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स। दूसरा इसका इफेक्ट बैलेंस शीट में फर्स्ट तो इसकी एंट्री करेंगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना 5000। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड बाय क्रेडिटर्स कितना 5000। इसे ले लेंगे क्रेडिटर्स कितना दिया है हमको बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में हमको क्रेडिटर्स दिया है इन्होंने लेनदार 15500 लेस कर देंगे डिक्रीज यानी हमको
उठाना है कितना 5000, ठीक है 10,500, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है कारीगर मुआवजा बेटे 2000 के दावे का प्रावधान किया गया है, वर्कमैन कंपनसेशन का प्रावधान हुआ है, तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड हमको पे करना है। तो कहाँ से इसको क्रिएट करेंगे, रीवैल्यूएशन की डेबिट साइड फर्स्ट, इसकी गारंटी होगी, इसकी गारंटी क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन फंड, ठीक है कितना 2000, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट कितना 2000, ठीक है। दूसरा साइड का बैलेंस शीट में वर्कमैन वर्कमैन कंपनसेशन फंड अकाउंट कितना 2000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट एडजस्टमेंट में दिया हमको डूबत ऋण अनामत देनदारों पर 10% रखना है। जो डेटर्स है, डेटर्स कितना है 30,000, और लायबिलिटी साइड देखो उसका बीडीआर रखा है ना, डूबत ऋण अनामत 2000, अभी क्या करना है उसका 10% यानी 3000 हमको लेके जाना है। डेटर्स हमको दिया है यहाँ पर 30,000, लेस कर देंगे बीडीआर 10% कितना 3000, तो 27,000, ठीक है 27,000। पहले 2000 तो हमको लायबिलिटी साइड दे दिया है, तो बड़ा कितना इंक्रीज 1000, हमारा लॉस हो रहा है, और लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड कितना टू बीडीआर डेटर्स रिजर्व अकाउंट 1000। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट में ख्याति का मूल्यांकन 40,000 किया गया है। इसकी तो बहुत बड़ी अच्छी पॉइंट है गुडविल का, हमने जो चैप्टर के सीखने वाली पॉइंट है वो है गुडविल की, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि जो ख्याति हमको दी है बैलेंस शीट में लास्ट ईयर की, वो क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में डिवाइड कर देंगे, तो उसकी एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स जो भी है हमारे धवल, कमल और नवल, उनके पार्टनर्स के डेबिट अकाउंट के डेबिट कर देंगे टू गुडविल अकाउंट। क्यों गुडविल का उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, पुराने पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर रहे हैं, तो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे टू गुडविल अकाउंट, लिख देंगे ब्रैकेट में ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो कितना है 2:1 10,000 है, तीनों पार्टनर्स के बीच में 4,000 और 2,000, ठीक है इस तरह से आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट में हमको ख्याति का मूल्यांकन करना है 40,000। फर्स्ट ऑफ हम क्या फाइंड करते हैं, जो रिटायरिंग पार्टनर है, रिटायर कौन हो रहा है नवल, उसका गुडविल में शेयर कितना, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर कितना, शेयर ऑफ गुडविल किसका नवल का, गुडविल दे दी है हमको 40,000 और इसका शेयर कितना है 1/5 है ना 2:1, इसका शेयर कितना 40,000 गुणा 1/5 तो आ जाएगा 8,000, ठीक है 8,000 आया। कौन सा पार्टनर इसको कितना अमाउंट देगा, कितना पे करेगा, वो फाइंड करेंगे किस रेशो में करते हैं, इसको जितना गेन होगा, ठीक है। तो आपको गेनिंग रेशियो का तो फॉर्मूला आता ही है, क्या होता है गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, न्यू रेशियो लेस ओल्ड रेशियो, ठीक है। भाई यहां पर हमको क्या किया है गेनिंग रेशियो, यहां पर न्यू रेशियो हमको क्या दे दिया है, जो पुराना था वही का वही कंटिन्यू कर रहे हैं 2:2। न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो है कितना 2:2:1। उसके बेस से हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालेंगे हम लोग,
ठीक है ना। गेनिंग रेशो क्या फॉर्मूला होता है, न्यू रेशो लेस ओल्ड रेशो, मैंने आपको सिखाया है, इसलिए वहां पर उसकी कैलकुलेशन नहीं दिखाऊंगा, आप लोग डायरेक्टली कर लेना गेनिंग रेशो निकालकर। जो गेनिंग रेशो जो आएगा वो आएगा हमारा 1:1, समान अनुपात में दोनों गुडविल का अमाउंट चुकाएंगे, ठीक है। इसके बाद कौन सा पार्टनर कितनी अमाउंट पे करेगा गुडविल के लिए, सेम है 8000 है, तो दोनों पार्टनर कितना पे करेंगे गुडविल के लिए, अमाउंट पेबल और गुडविल, ठीक है। दोनों पार्टनर कितना कितना चुकाएंगे, 8000 है, दोनों के दोनों 4000 और डबल भी कितना देगा 4000 और डबल भी कितना देगा 4000, ठीक है ना। डबल नवल दोनों 4-4 देंगे, ठीक है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, इसकी जर्नल एंट्री होगी डबल कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यों सी कैपिटल कम होगी, नवल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 4-4,000 टू कौन सा पार्टनर रिटर्न हो रहा है, डबल कैपिटल अकाउंट डेबिट 4000, कॉमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नवल्स कैपिटल अकाउंट कितना 8000, ठीक है। तो इनके पार्टनर्स के बीच में क्या होगा, गुडविल कौन कितनी अमाउंट चुकाएगा, फर्स्ट ऑफ लिख देंगे बाय, बाय करके लिखेंगे, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री हमने क्या की थी, जर्नल एंट्री की थी डबल कैपिटल अकाउंट डेबिट, कॉमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू नवल्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले टू साइड लिख देते हैं, टू नवल्स कैपिटल अकाउंट कितना है 4000 और कॉमन में कितना आएगा 4000, दोनों का 4-4,000 आ गया। इसके बाद कौन कितना चुकाएगा, तो इस साइड लिख देंगे बाय, बाय करके लिखेंगे टू बाय करके लिखेंगे, यहां पर दोस्तों डबल कैपिटल अकाउंट कैपिटल और कैपिटल अकाउंट कितना 4000 मिलेगा नंबर को, बाय कॉमर्स कैपिटल अकाउंट कितना 4000, उधर उसकी कैपिटल बढ़ गई, ठीक है। ये हमारी गुडविल की पॉइंट कंप्लीट होगी। अभी लिखेंगे कैप बैलेंस शीट में आ जाएंगे, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड ये है ना कैपिटल का बैलेंस, लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी, ठीक है। तो बैलेंस बीडी में कितना है 30,000, 20,000, 10,000, 30, 20, 10, 20,000, 20,000 और 10,000, ठीक है। नेक्स्ट आइटम है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में भी क्या करते हैं, पुराने पार्टनर्स को दे देते हैं, जो रिजर्व वगैरह जो प्रॉफिट बढ़ा है ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में देते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड बाय जनरल रिजर्व अकाउंट, जीआर का कितना बैलेंस दिया हमको 5000, तो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, ये कौन से रेशो में, ओल्ड रेशो में 2000 और 1000, ठीक है। इस तरह से इनके भी डिवाइड कर देंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड हो गया, जो डेटर्स हो गए, क्रेडिटर्स भी हो गए। नेक्स्ट ख्याति गुडविल का भी हमने इफेक्ट दे दिया, मशीनरी का दे दिया, इन्वेस्टमेंट का भी दे दिया, डेटर्स दे दिया, स्टॉक का भी दे दिया। लास्ट एक बैलेंस बचा है कैश बैंक बैलेंस। आज देखते हैं हम लोग बैलेंस शीट में एसेट साइड कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है 5000, ठीक है। सब इफेक्ट दे दिए। सबसे पहले क्लोज करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल 10,000, तो इस साइड में 10,000 आ जाएगा, डेबिट साइड में 2 लिख देंगे
कैपिटल अकाउंट कितना लेस करो, उसमें से कितना बच रहा है, 5,000 को 7 और 8,000, 8,000 में से 10,000 लेस करेंगे, बाकी बचेगा 2,000। इसको दे देंगे तीनों पार्टनर्स को, डबल को, कॉमन को और डबल को ओल्ड रेशो में दे देंगे, 2:1 में, तो हमको प्रॉफिट होगा 800, 800, 400, 800, 800 और 400। कौन से रेशियो में डिवाइड किया है, ओल्ड रेशियो में, ठीक है। इसके बाद इसको ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना है 800, 800 और 400, ठीक है। टोटल करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, टोटल कर देंगे, कितना आएगा, क्रेडिट साइड करेंगे डबल का आएगा 33,000, 23,000, 23,000 और डबल का आएगा 19,500, 19,500, ठीक है ना। एक का ये टोटल डेबिट साइड कॉमन में लिख देंगे, सेम टू सेम कॉपी कर देंगे हम लोग, 33,000, 23,000 और 19,500, ठीक है ना। जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसको क्या करेंगे, अगर वो कैश में लेके जाता है ठीक है, नहीं तो उसका जो क्लोजिंग बैलेंस एक्सेल का बचता है ऐसा फॉर्म में लोन के रूप में हम लोग रखते हैं। तो इस साइड का टोटल करेंगे, नॉवल का टोटल कितना, 19,500 में से 10,000 लेस कर देंगे तो 9,500, बाकी बैलेंस बचेगा 9,500, लिख देंगे 2 नॉर्मल्स लोन अकाउंट, बाकी जो बचा बैलेंस कैरेट अकाउंट, ठीक है। 9,500 उसका बैलेंस बचा, ऐसा लोन के रूप में दिखाएंगे, बाकी जो बैलेंस होगा 25,000 और 15,000 तो कैपिटल में चला जाएगा, 25,000 और 15,000, ठीक है। इसको ले लेंगे, तो लोन है, लोन के रूप में दिखा देंगे, किसका लोन है, नॉवल्स लोन अकाउंट, कितना 9,500 लोन अकाउंट 9,500 और कैपिटल है, कैपिटल किसकी किसकी है, डबल और कॉमन की, डबल और कॉमन दोनों की कैपिटल को क्लोजिंग मिली है 25,000 और 15,000 और 15,000, टोटल आ जाएगा 40,000, ठीक है। 40,000 इसका आ गया, दोनों साइड 4-4 आइटम टोटल करेंगे, बैलेंस शीट का 62,000, 62,000, इस तरह से हमारा बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 62,000। सम टैली बस सिर्फ बहुत इजी है, 7 मार्क्स का सम अच्छी तरह से देखेंगे तो हमको आ जाएगा। तो सम यहाँ पर पूरा हुआ, हमको यह सम विद जर्नल एंट्री करना होगा, और मेरे ख्याल से जब फाइनल बोर्ड में जब पूछा जाता है जर्नल एंट्री नहीं पूछी जाती, सिर्फ रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल या करंट वो बनाना, बैलेंस शीट, इस तरह से सम पूछा जाता है 7 मार्क्स में। तो प्लीज़ आज सम को आप अच्छी तरह से देखना, और कुछ भी डाउट हो तो मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।